हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके के साथ देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरावली वन क्षेत्र जहां सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया है, ये भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के हरियाणा राज्य में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार और फरीदाबाद नगर निगम फरीदाबाद के एक गांव के पास अरावली जंगल में सभी अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दिया है। इन अतिक्रमणों में लगभग 10,000 आवासीय निर्माण भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में राज्य के अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट का निर्देश भी दिया है। ठीक है, पहले हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो सबसे पहले बात है ये कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो एस.वी. रमन्ना जी हैं। ठीक, उसके बाद बात आती है हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य की कैपिटल होती है चंडीगढ़ और यहाँ पर लिंगानुपात भारत में सबसे ज़्यादा कम है। 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर यहाँ पर हैं। यहाँ की मुख्य भाषा हरियाणवी तथा हिंदी है। उच्च न्यायालय जो है हरियाणा का चंडीगढ़ में है। जिला यहाँ पर 22 है और 22वां जिला जो है चरखी और दादरी है। हरियाणा की सीमा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान और उत्तर प्रदेश को टच करती है। विधानमंडल यहाँ की एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है। राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 10 सीटें हैं। यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न और फसलों की बात करें तो चावल, बाजरा, जौ, चना यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। राज्य की पशु नीलगाय है। राज्य की पक्षी काला तीतर है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री हरियाणा के भगवत दयाल शर्मा जी हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। प्रथम राज्यपाल धर्मवीर जी हैं थे और वर्तमान में राज्यपाल जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं। प्रमुख नदियों की बात करें तो यमुना, घग्गर और मासकांडा यहाँ की प्रमुख नदी हैं। लोहड़ी और टिक्का यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। लौह अयस्क में और चूना पत्थर और कांच की बालू सिलिकेट जो है यहाँ के प्रमुख खनिज उत्पादन है। छतवीर वन्यजीव विहार और सुल्तानपुर वन्यजीव विहार यहाँ के प्रमुख वन्यजीव विहार हैं। गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट जो कि प्रस्तावित है वह भी हरियाणा राज्य में ही है। अनुसंधान केंद्र की पूछे जाए तो आप बता सकते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हरियाणा के करनाल में है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रासलीला, धमाल नृत्य और घूमर नृत्य और सपेला नृत्य यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। सूती वस्त्र, सीसा और सीमेंट यहाँ का प्रमुख उद्योग है। सूरजकुंड का प्रसिद्ध मेला यहाँ पर लगता है जो कि फरीदाबाद में लगता है। बड़कल झील जो है फरीदाबाद में है। कर्ण झील उचाना में है और किंगफिशर जो है अंबाला में अवस्थित है। तो ये सारी चीज़ें हरियाणा राज्य से जो है याद रखिएगा। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे भारत में 80% कार का उत्पादन जो होता है लगभग हरियाणा के अंदर में होता है। राज्य में जो राज्यसभा की संख्या ये हमने आपसे बताई दी और 5% है और राज्य का 80% जो है कृषि में शामिल जनसंख्या है यहाँ पर। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। हरियाणा में कुछ योजनाएं चलती हैं, जल ही जीवन है योजना, गोवर्धन योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये सारी योजनाएं। और हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने कोविड-19 के केसेस को न्यूट्रल कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक खाद्य सुरक्षा योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है? तो PMGKAY जो है भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नामक खाद्य सुरक्षा योजना लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य गरीबों और प्रवासियों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस योजना को दिवाली 2021 यानी नवंबर 2021 तक बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस योजना के तहत नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक लोग लाभ प्राप्त करते रहेंगे। अभी केंद्र के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई थी, अभी नहीं, मतलब 2014 से जब से सरकार आई तब से कुछ नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कुछ प्रमुख हैं। प्रमुख में आती है प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि 28 अगस्त 2014 को लागू की गई थी, शुरुआत की गई थी और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, अमृत योजना जो चली थी वो 25 जून 2015 को आई थी। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 में लॉन्च हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई। इसी प्रकार से भारत माला परियोजना 31 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को लॉन्च की गई योजना थी।
अभी हाल ही में कुछ योजना चलाई गई हैं, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 ये 15 जनवरी 2021 को लॉन्च की गई है। पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 को लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की गई। कपिला कलाम कार्यक्रम ये 15 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। नई शिक्षा नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। उसके बाद पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को लॉन्च की गई। उसके साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को लॉन्च की गई। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को लॉन्च किए गए। बहुत सारी योजनाएं हैं, एक दिन में तो ये डिस्कस भी नहीं हो पाएंगी, इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। किस नियामक संस्था ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 2 साल के लिए नई ऋण योजना शुरू करने से रोक दिया है? तो ये सेबी ने किया है। सेबी ने 6 ऋण योजनाओं से संबंधित नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को अगले 2 वर्षों के लिए भारत में कोई भी नई ऋण योजना शुरू करने के लिए रोक दिया है। सेबी की बात आ रही है तो सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं। अगली क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे जा रहे हैं? तो ये अमेरिका देश से खरीदे गए हैं। भारतीय नौसेना को अमेरिका से MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त हो चुके हैं। भारत ने इससे पहले 2020 में 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए अमेरिका के साथ 16,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। 3 हेलीकॉप्टरों का पहला बैच जुलाई 2021 में अमेरिका द्वारा भारत को सौंपा जाएगा। भारतीय पायलटों का एक बैच हेलीकॉप्टर के प्रशिक्षण हासिल करने के लिए अमेरिका पहुंच चुका है। अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका की कैपिटल होती है वाशिंगटन DC और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो जो बाइडेन हैं। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ के जो हैं वो कमला हैरिस हैं। यहाँ की करेंसी डॉलर है। एंड भारत और अमेरिका के मध्य में सैन्य अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास, ठीक है, और एक होता है मालाबार सैन्य अभ्यास जिसमें भारत, जापान और अमेरिका पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अब नौसेना की बात हो रही है तो भारतीय नौसेना की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना जो दिवस है 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 1612 में इसका गठन हुआ था, तो ये याद रखिएगा। ओके, और नौसेना अध्यक्ष जो हैं एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं जो कि 24वें नंबर के हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और सर्वोच्च सेनापति जो होता है भारत का राष्ट्रपति होता है जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं। वायुसेना अध्यक्ष की पूछ लिया जाए तो एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया जो कि 26वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं जो कि 28वें नंबर के हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं बिपिन रावत जी हैं। महानिदेशक सैन्य संचालन मतलब कि DGMO वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह जी। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र एवं आर्थिक समाज परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 54 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है। इसमें 54 सदस्य हैं। ये सदस्य 3 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। भारत को हाल ही में गुप्त मतदान के माध्यम से 2022 से 24 तक की अवधि के लिए इको शॉक के लिए चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में IUCL द्वारा किए गए 24,000 करोड़ रुपए के निवेश में कौन से बिंदु सही रूप से संबंधित हैं? IUCL ने गुजरात और तेलंगाना सरकार के साथ राज्यों में विभिन्न IUCL रिफाइनरियों में 6 नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा कथन है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन वितरण सुविधा गुजरात के वडोदरा जिले के कोयली में IOCL रिफाइनरी में स्थापित की जाएगी। तीसरा पॉइंट है, IOCL ने हैदराबाद तेलंगाना में अपनी सभी रिफाइनरीज में रिफाइनरी गैस टरबाइन की ट्रैकिंग के लिए भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया है। तो इसमें जो B और C ऑप्शन है वो सही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गुजरात के वडोदरा जिले के कोयाली अपनी गुजरात रिफाइनरी में 6 परियोजनाओं में से लगभग 24,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक पेट्रोकेमिकल और लुपेज प्रोडक्ट
और एक्रेलिक ऑक्सो अल्कोहल परियोजना की स्थापना की गई है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग सुविधा की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य बड़ोदरा और केवड़िया साबरमती आश्रम के बीच चलने वाली GSRTC गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की 75 हाइड्रोजन बसों को ईंधन देना है। पहले IOCL ने हैदराबाद तेलंगाना में अपनी सभी रिफाइनरियों में रिफाइनरी गैस टरबाइन की ट्रैकिंग के लिए भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग और ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में डैश ने गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया है। तो गुजराती समुद्री बोर्ड अहमदाबाद ने ये स्थापित किया है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने गुजरात के अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना की, ताकि समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके और पूरे समुद्री समूह के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान किया जा सके। गिफ्ट सिटी में गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का अत्याधुनिक परिसर भी बन रहा है। ठीक है, अब गुजरात राज्य की बार बार बात आ रही है, तो गुजरात के बारे में स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करना तो बनता ही है। गुजरात की कैपिटल होती है गांधीनगर। और पहले गुजरात के नाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिएगा, होपफुली आपको नहीं पता होगा। गुजरात का जो सही नाम हुआ करता था वो होता था गुजरात्र, मतलब त्र का मतलब होता है भूमि और इसका मतलब होता था गुर्जरों की भूमि। ठीक है, गुजरात का गठन जो हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। विजय रूपाणी जी कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। स्टैटिक पोर्शन की और भी बात करें तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, बासंदा राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें एशियाटिक लायन का कौन से राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण किया जाता है? तो एशियाई शेरों का जो संरक्षण है गिर राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। ठीक, यहाँ की राज्य भाषाएं जो हैं वो गुजराती है और अन्य भाषाओं में हिंदी, सिंधी, उर्दू, मराठी भी आती है। राज्य दिवस का हमने बताई दिया 1 मई को। 1 मई को और कौन से राज्य का गठन हुआ था ये भी समझिए। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र का भी गठन हुआ था 1 मई 1960 को। ठीक है, 1 मई को ही गुजरात उच्च न्यायालय का गठन हुआ। विक्रमनाथ यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी याद रखिएगा। गिफ्ट सिटी अहमदाबाद को कहते हैं और ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गुजरात में कुछ योजनाएं चलती हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, वे भी आपको याद रहनी चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना इत्यादि। ओके, गुजरात में ही अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड है, जिसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। 2018 UPPCL में भी पूछी गई थी, वो एग्ज़ाम हमने भी कंडक्ट किया था। तो हमने कंडक्ट नहीं किया था, हमने अटेम्प्ट किया था, सॉरी। तो उसमें अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और वाइट रेवोल्यूशन के फादर वर्गीज़ कुरियन ने इसकी स्थापना की थी। तो एक क्वेश्चन एक और आपका निकल आया, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन या सफ़ेद क्रांति के जनक वर्गीज़ कुरियन को कहा जाता है। ठीक, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी स्टैचू भारत के अंदर, विश्व के अंदर जो है वो गुजरात राज्य में ही है, नर्मदा नदी के तट पर, साधु बेट घाट पर। उनका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसका इनोवेशन जो हुआ था 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्टैचू की ऊंचाई जो है 182 मीटर की है और धरातल से 240 मीटर की है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से इसको जाना जाता है। बाकी गुजरात से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। गुजरात में गरबा जो होता है वो यहाँ का क्या कहते हैं, लोक नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ईविक 20 रिफॉर्म्स इन 2020 में किस मंत्रालय में हुए प्रमुख सुधारों, नवाचारों और डिजिटल परिवर्तनों को सूचीबद्ध किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को सूचीबद्ध किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2020 में 20 रिफॉर्म्स इन 2020 जारी किया। इस ई बुक को 2020 में रक्षा मंत्रालय के प्रमुख सुधारों पर प्रकाश डालती है। ई बुक नीति परिवर्तन, नवाचार और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के सुधारों का अवलोकन करती है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय MOD के बारे में बात करें तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जिनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ जो है नवाबों का शहर भी है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, तो ये भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट की जो दूसरी ब्रांच है वो कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है।
राज्य मंत्री की बात करें तो श्रीपद यशो नायक जी, इनका निर्वाचन क्षेत्र उत्तरी गोवा है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने 850 मेगावाट की परियोजनाओं को लागू करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापित करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड के साथ साझेदारी या भागीदारी की है? तो NHPC लिमिटेड ने ये भागीदारी की है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ बिजली मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी ने जम्मू और कश्मीर में 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है। ठीक है। NHPC के बारे की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी एंड इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। फरीदाबाद में एक बात याद रखिएगा, फरीदाबाद में जो है सूरजकुंड मेला लगता है, जो कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा ही जाता है, चाहे SSC के एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, पूछ लिया जाता है कि सूरजकुंड मेला जो है कहाँ पर लगता है, तो ये फरीदाबाद के अंदर लगता है हरियाणा में। ठीक है। और एक क्वेश्चन अभी आया ही था ऊपर कि जो अरावली वन क्षेत्र है इसे हटाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ये कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ है, ये आपके क्या कहते हैं, हरियाणा राज्य में ही अवस्थित है। अब UT यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है श्रीनगर है, शीतकालीन राजधानी जम्मू है। राजकीय भाषा यहाँ की उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी। उच्च न्यायालय जो है वो जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर में है और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आई थिंक गीता मित्तल जी हैं, जो कि प्रथम महिला हैं। इसको कंफर्म करके बताते हैं। और इसकी सीमाएं जो हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा पाकिस्तान से टच करती हैं। जिले यहाँ पर 22 हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या 114 है। विधानसभा के कार्यकाल का जो समय है वो 5 वर्ष है। लोकसभा सदस्यों में 5 सीटें हैं। राज्यसभा में 4 सीटें हैं। सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी यहीं पर अवस्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक। और इसमें बात करें तो शेषनाग, वेरीनाग, अनंतनाग, जितने भी नाग नागिन आते हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील है जो कि मीठे पानी की लेक है, डल लेक है, यहीं पर अवस्थित है। जम्मू कश्मीर का संविधान जो अलग से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 में लागू किया गया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया था, तो ये भी याद रखिएगा। संविधान के भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से संबंधित था। वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या अगर पूछ ली जाए तो वो 10 है। तो ये सारी बातें जम्मू कश्मीर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 जून 2021 में उद्घाटन किया गया इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल होती है रायपुर और यहाँ की जो CM है भूपेश बघेल जी हैं। राज्यपाल अगर पूछ लिए जाए तो वो हैं अनुसुईया उइके जी। ओके। छत्तीसगढ़ में पहला गार्बेज कैफ़े खोला गया था। मतलब वहाँ पे क्या था कि आप कचरा लेकर आइएगा और आपको 1 प्लेट खाना मिलेगा। तो ये अपने आप में किया गया सबसे अच्छा और अलग से मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव था जो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ में अगर मुख्य भाषा की पूछ ली जाए तो हिंदी छत्तीसगढ़ी और उर्दू यहाँ की मुख्य भाषा है। जिलों की संख्या यहाँ पर 27 है। हो सकता है चेंज हो गई हो, 1-2 आगे बढ़ सकते हैं, इसको कन्फर्म करना पड़ेगा। ओके। विधानमंडल यहाँ का एक सदनात्मक है। विधानसभा में जो हैं 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 11 सीटें हैं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है कोरबा में अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जो है जगदलपुर में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ में शैल क्षेत्र मिलते हैं। रायगढ़ की गुफाओं में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। कोरबा सुपरताप विद्युत गृह को वित्तीय सहायता जो प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? विश्व बैंक से। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो है रायपुर में अवस्थित है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जनजाति वाला स्थान जो है बस्तर है। छत्तीसगढ़ एकमात्र लोहा इस्पात कारखाना जो है भिलाई में है। छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वप्रथम मांग जो रखी गई थी वो 1923 में रखी गई थी और राज्य में चौराहों का शहर जगदलपुर को कहा जाता है। तो ये सारी बातें छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की मतलब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आभासी तरीके से छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। कृषि उपज की बर्बादी को कम करने और मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत फूड पार्क विकसित किया गया है। ओके।
अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने जल में सुधार और सतत विकास लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए CEO वाटर मैंडेट के साथ भागीदारी की है? तो NTPC लिमिटेड ने ये भागीदारी की है। NTPC लिमिटेड सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में जल सुरक्षा और स्वच्छता पर व्यापारिक नेताओं को जुटाने के लिए CEO वाटर मैंडेट में शामिल हुआ है। CEO वाटर मैंडेट एक संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है जो SDG प्राप्त करने के लिए पानी, स्वच्छता और व्यापारिक नेताओं को जुटाती है। अगला क्वेश्चन है, उन बिंदुओं की पहचान करें जो भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति और भारत के पर्यावरण प्रदर्शन से सही ढंग से संबंधित है। पहला पॉइंट है, रिपोर्ट 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत को 117वें स्थान पर रखती है। भारत अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल उच्च स्थान पर है। इससे पहले भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 168वें स्थान पर था। तो इसके ए और सी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 विकास लक्ष्यों पर भारत की रैंक पिछले साल के 115 में से 117 पर 2 स्थान गिर चुकी है। भारत का कुल SDG स्कोर 100 में से 61.9 है और ये 4 दक्षिण एशियाई देशों जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे है। तो समझिएगा भारत की सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत कम हो रही है। केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ समग्र स्कोर के साथ सर्वश्रेष्ठ राज्य थे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ हासिल करने की राह पर हैं। येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत 180 में से 168वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों पर गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री विकसित करने के लिए किस संगठन ने राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के साथ ही हस्ताक्षर किए गए हैं। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य NFPB द्वारा पहचाने गए औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के विकास को सुविधा प्रदान करना है। जून 2021 में कृषि मंत्रालय ने किस मिशन के तहत प्रायोजित योजना बीज मिनिकिट कार्यक्रम शुरू किया है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने बीज मिनिकिट कार्यक्रम की शुरुआत किसानों को बीज की अधिक उपज देने वाली किस्में वितरित करके की थी। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से केंद्र द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, जून 2020 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल के 8वें त्रैवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये मेजबानी जर्मनी के द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल का 8वां त्रैवार्षिक सम्मेलन वस्तुतः 31 मई से 3 जून 2021 तक आयोजित हुआ, जिसमें जर्मनी द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों पर मुख्य ध्यान दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल की अध्यक्ष नंदुला रघुराम ने सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, जर्मनी की बात आई है। जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन। करेंसी यहाँ की जो होती है यूरो होती है, क्योंकि ये यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। ठीक, हमारा संविधान जो है उसमें जो आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं वो जर्मनी से ही लिए गए हैं। इतनी सारी बातें जर्मनी से आप याद रखिएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर के स्टैटिक जीके के साथ क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।